जिस प्रोसीजर से हम लोग बाल निकालते हैं वो भी प्रोसीजर आपको दिखाते हैं। उसमें ये होता है कि हमारे पास इस तरह का एक फाइन इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम बाल के ऊपर रखते हैं, उसको घुमा देते हैं, तो क्या करता है वो बाल जिल्द से अलहदा कर देता है, और फिर हम इस तरह फोर्सेप्स से पकड़ के वो पूरे का पूरा जो ग्राफ्ट है, जो गुच्छा है, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि आप कभी भी एक ग्राफ्ट के साथ दूसरा ग्राफ्ट फौरी तौर पे नहीं निकाल सकते, आपको बीच में थोड़ी सी स्किन छोड़नी पड़ती है। तो यहाँ पे जाके फैसला होता है कि किसी के मैक्सिमम कितने ग्राफ्ट निकल सकते हैं। जिसकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है, लचक है, बेहतर होती है, उसमें मैक्सिमम ज़्यादा ग्राफ्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको कोशिश होती है कि एक ग्राफ्ट के साथ दूसरा ग्राफ्ट आपको छोड़ना पड़ता है, ताकि हीलिंग में जिल्द के जो ज़ख़म हैं उनको भरने में कोई इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो ये हमें बताता है कि किसी का स्टॉक कितना निकल सकता है। तो अभी हमने आपको डोनर एरिया बताया है, हमने आपको बताया है कि स्टॉक जो है वो लिमिटेड निकलता है। अब अगला जो स्टेप होगा वो होगा कि इस लिमिटेड स्टॉक को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। अब लेट्स से हम कहते हैं कि हमने ये डोनर एरिया आपको दिखाया है। अब इस डोनर एरिया के अंदर लेट्स से स्टॉक हमारे पास अवेलेबल हो गया है 3000 ग्राफ्ट्स। अब 3000 ग्राफ्ट्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमने उस जगह पे लगाना है जहाँ पे जगह खाली है। अब उसमें एक कॉमन सी बात आप ये समझ लें कि 3000 ग्राफ्ट एक बंदे का स्टॉक निकला है। अगर मैं उसको 4 सेंटीमीटर जगह पे डिवाइड करूँगा, या 8 सेंटीमीटर जगह पे डिवाइड करूँगा, या 10 सेंटीमीटर जगह पे डिवाइड करूँगा, तो स्टॉक तो सेम है। अब जब मैं उसकी जगह ज़्यादा करता जाऊँगा जिसमें मैंने उसको बांटना है, तो वो फिर दूर दूर लगता जाएगा। जब बाल दूर लगना शुरू हो जाता है तो फिर उसका रिजल्ट भी मुतासर होने लग जाता है। क्योंकि हम ट्रांसप्लांट में हमेशा क्लाइंट को ये गाइड करते हैं कि इंसानी हाथ जितना मर्जी करीब बाल लगा ले, नेचर का मुकाबला तो नहीं कर सकता। तो बाल फिर कुछ इस तरह सेट किए जाते हैं कि कल को जब बाल उगें तो वो बड़े होके एक दूसरे के ऊपर गिरें। जब बाल लंबे होके एक दूसरे पे गिरते हैं तो फिर भरा भरा इफेक्ट आता है। अगर हमने खास फासले से ज़्यादा दूर दूर बाल लगा दें सिर्फ इस चक्कर में कि हमने जगह ज़्यादा कवर करनी है, तो क्या होता है बाल लग तो जाते हैं, उग भी आते हैं, लेकिन क्लाइंट कहता है डॉक्टर साहब रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि बाल एक खास फासले से ज़्यादा दूर दूर लगा दिए गए। जब एक ज़्यादा फासले से दूर दूर लग जाते हैं तो बाल प्रॉपरली एक दूसरे के ऊपर गिरता नहीं है। जब गिरता नहीं है तो अच्छा इफेक्ट नहीं आता। तो कई दफ़ा तो क्लाइंट यहाँ तक भी लोगों को कहते हैं, हमने सुना है कि डॉक्टर साहब रिजल्ट नहीं आया, लेकिन बाल उगता ज़रूर है। रिजल्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि बाल प्रॉपरली एक दूसरे पे गिरता नहीं। तो इसलिए जहाँ स्टॉक लिमिटेड है उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन को भी समझना बहुत ज़रूरी है। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। अब इस पिक्चर में आप थोड़ा सा गौर करें। ये जो हमने ग्राफ्ट निकाला था वो हमने जिल्द के अंदर लगा दी। इसमें ये होता है कि जो जड़ है वो जिल्द के अंदर चली जाती है और ऊपर से ये थोड़ा थोड़ा पार्ट उसका नज़र आ रहा होता है। तो आप ये देखें कि ये ज़्यादा घनापन है, ये कम घनापन है, ये उससे भी कम घनापन है। तो जाहिर बात है जो इस घनेपन का रिजल्ट आना है वो इसका रिजल्ट तो नहीं आना। इसलिए ये हमेशा हम क्लाइंट को समझाते हैं कि आपका जो डोनर स्टॉक है उसको जब आपने डिस्ट्रीब्यूट कराना है, उस जगह पे बांटना है जहाँ पे बाल नहीं है, तो वहाँ पे कितना उसने घनेपन के साथ लगना है ये बहुत अहम है। अब एक क्लाइंट है उसका 3000 ग्राफ निकला है, एक दूसरा क्लाइंट है उसका भी 3000 ग्राफ निकला है, लेकिन अब एक जगह क्लाइंट कह रहा है मेरे 4 सेंटीमीटर पे लगा दें, दूसरा क्लाइंट कहता है मेरे 10 सेंटीमीटर पे लगा दें। तो जब आप 10 सेंटीमीटर पे लगवाने जाएंगे तो फिर आप दूर दूर लगाने पड़ेंगे। अब दूर लगने का रिजल्ट इस तरह का करीब वाले का रिजल्ट तो नहीं आएगा। तो इसलिए आपके लिए दोनों चीज़ें समझनी बड़ी ज़रूरी है कि स्टॉक लिमिटेड कितना निकल सकता है आपका, और दूसरा जब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाने लगे हैं तो आपने बांटना किस तरीके से है। इसमें आपको एक और मिसाल से गाइड करता हूँ कि ये हमारा एक क्लाइंट है। अब हमने सिर्फ इसका फ्रंट एडजस्ट किया है, पीछे उसके बहुत अच्छे अपने बाल हैं। अब आप देखें कि ये हमने एक अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन प्लान की। इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर हमारी ये जो एक लाइन आपको नज़र आ रही है, इस घनेपन के साथ हम लाइन लगाने की कोशिश करें तो ये एक लाइन हमारी तकरीबन 250 से 300 ग्राफ ले जाए। तो लेट्स से अगर ये रफली 10 लाइंस भी हों तो तकरीबन को 2500 तो इधर ही लग गया।
तो ये हमने तकरीबन इस क्लाइंट को 3200 ग्राफ जो है 3200 ग्राफ हमने इतनी जगह पे एडजस्ट करके दिए। अब आप खुद हिसाब लगा लें कि एक बंदे का निकलता ही 3200 ग्राफ है, वो कहता है डॉक्टर साहब मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक सारा सर खाली है, तो फिर इस सारे सर में जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फिर डेफिनेटली उसकी डेंसिटी कम रखेंगे, तो दूर दूर लगाना पड़ेगा। इसलिए हम हमेशा ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको अपने स्टॉक का पता होना चाहिए और उसके बाद उसके डिस्ट्रीब्यूशन प्लान का पता होना चाहिए कि आपने उसको किस तरह प्लान करना है। अब किसी के डोनर स्टॉक में से 3000 ग्राफ निकले, 4000, 5000, इवन 6000, 7000, 8000 तक भी ग्राफ निकल आता है। तो किसी के डोनर से जितने मर्जी ग्राफ निकल आए वो हमेशा रहेंगे लिमिटेड ही। तो इस लिमिटेड ग्राफ्स को जब भी हम प्लान करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो डेफिनेटली वो हर एक के हवाले से, हर क्लाइंट के हवाले से डिपेंड करेगा कि हम उसको कितने बाल्ड एरिए पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात डोनर स्टॉक की अवेलेबिलिटी है, उसकी लिमिटेशन है, कि जितना स्टॉक अवेलेबल हो जाए उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम हमेशा क्लाइंट टू क्लाइंट ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपका स्टॉक कितना अवेलेबल है और आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लान दिया जाएगा जिसमें निस्बतन अच्छी डेंसिटी रख के ज़्यादा से ज़्यादा जगह कवर किए जाए, वो क्या हो सकता है और इंशाल्लाह रिज़ल्ट किस तरह का आएगा। बहुत शुक्रिया।